बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ बायोलॉजिकल रिदम के हवाले से कि बायोलॉजिकल रिदम्स कल हमने बताया था। बायोलॉजिकल रिदम्स के हवाले से हमने बात की थी। आज हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ बायोलॉजिकल रिदम। बायोलॉजिकल रिदम्स जो है इसके हमने टाइमिंग के हवाले से, जितने टाइम में वो रिपीट होते हैं उसी टाइम के हवाले से हमने बायोलॉजिकल रिदम्स के मुख्तलिफ टाइप्स बनाए हैं। तो सबसे पहला टाइप है हमारे साथ बायोलॉजिकल रिदम का, जिसको हम कहते हैं सिरकेडियन रिदम। सिरकेडियन रिदम्स आर 24 आवर साइकिल्स। सिरकेडियन रिदम जो है वो 24 घंटे साइकिल पर मुश्तमिल होता है, यानी 24 घंटों में ये रिदम एक बार रिपीट होता है। दैट रिपीट इन ऑल ऑर्गेनिज्म, और ये रिदम तकरीबन तमाम ऑर्गेनिज्म में पाए जाते हैं, जिस तरह के स्लीप है एंड वैकफुलनेस है एंड यूरिन प्रोडक्शन है, पेशाब का बनना है वगैरह वगैरह। ऐसे कामों को हम कहते हैं सिरकेडियन रिदम्स। तो सिरकेडियन रिदम्स के कुछ टाइप्स हैं। कुछ सिरकेडियन रिदम्स ऐसे होते हैं जो डे लाइट के साथ लिंक होते हैं, सिंक्रोनाइज्ड होते हैं। जैसा कि इंसान जो है वो दिन की रोशनी में ज़्यादा एक्टिव होता है निस्बतन रात के वक़्त वो ब्राउजी होता है, टिज़ी होता है। इसलिए ऐसे सिरकेडियन रिदम जो लाइट के साथ सिंक्रोनाइज हो, जो डे लाइट के साथ ताल्लुक़ रखते हो, जिसमें कोई ऑर्गेनिज्म डे लाइट के अंदर डे लाइट में ज़्यादा एक्टिव होता है और रात को एक्टिव नहीं होता है, ऐसे रिदम्स को हम कहते हैं डायर्नल रिदम या डायर्नल ऑर्गेनिज्म। ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम कहते हैं। कुछ ऐसे हैं जिसके जो रिदम जो कुछ ऐसे जानदार हैं जो रात के वक़्त ज़्यादा एक्टिव होते हैं। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो रात के वक़्त ज़्यादा एक्टिव हो, ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम नॉकटर्नल ऑर्गेनिज्म कहते हैं। जैसा कि मुख्तलिफ़ किस्म के सैलमेंडर होते हैं, गोवा जिसको हम गोवा कहते हैं, या ऐसे कुछ डेजर्ट एनिमल होते हैं, ये रात के वक़्त ज़्यादा एक्टिव होते हैं निस्बतन दिन की रोशनी के। इसलिए ऐसे ऑर्गेनिज्म की जो एक्टिवनेस है वो लिंक होती है, वो सिंक्रोनाइज्ड होती है डार्कनेस ऑफ लाइट के साथ। कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम नॉकटर्नल ऑर्गेनिज्म या नॉकटर्नल एनिमल कहते हैं। कुछ ऐसे जानदार होते हैं जो ग़ुरूब आफ्ताब और तुलूए आफ्ताब, यानी जब सूरज निकलता है और ग़ुरूब होता है, इस दौरान ज़्यादा एक्टिव होते हैं। ऐसे जानदारों को हम कहते हैं क्रीपस्कुलर ऑर्गेनिज्म, और इस रिदम को हम क्रीपस्कुलर रिदम कहते हैं। क्रीपस्कुलर का मतलब भी है ट्विलाइट, यानी ग़ुरूब आफ्ताब जस्ट आफ्टर द सनसेट आर डस्की। सनसेट के से पहले जो अरसा होता है उसको हम क्रीपस्कुलर टाइम कहते हैं, या क्रीपस ट्विलाइट भी इसको हम इसके लिए हम लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद हमारे पास है ऐसे रिदम जो कि एक मंथ में रिपीट होते हैं। तो ऐसे रिदम को हम कहते हैं क्रीपस्कुलर रिदम, जो कि एक मंथ में रिपीट होते हैं। और ऐसे रिदम जो है वो जिसको हम नीचे इसकी बात हम करते हैं। ऐसे रिदम जो एक मंथ में रिपीट होते हैं इसको हम क्या कहते हैं, मंथली रिदम। जिस तरह के वुमेन में मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो एक मंथ में एक बार आता है, तो इसलिए हम ऐसे रिदम को हम मंथली रिदम्स कहते हैं। कुछ रिदम्स ऐसे होते हैं जैसा कि एनुअल रिदम, और इसको हम सिरकेनुअल रिदम भी कहते हैं। सिरकेनुअल रिदम साल में एक बार रिपीट होती है। जिस तरह के बर्ड्स का जो माइग्रेशन है, एक जगह से दूसरी जगह परिंदों का जाना, खुराक के पीछे या मौसम के पीछे जाना, माइग्रेशन कहलाती है। रिप्रोडक्टिव साइकिल,
کچھ جاندار جو ہے وہ بہار کے دنوں میں اس کی ریپروڈکٹیو سائیکل زیادہ ایکٹیو ہوتی ہے نسبتاً دوسرے دنوں کے، گرمی اور سردی کے۔ تو ایسے ریدم جو سال میں ایک بار آتے ہیں اس کو ہم اینول ریدم یا سرکا اینول ریدمز کہتے ہیں۔ جس طرح کے دوسرا ہے مینڈک کی ہم نے بات کی، فراگ ہائبرنیشن کرتا ہے، فراگ سردی کے دنوں میں غائب ہوتے ہیں، زمین کے اندر چلے جاتے ہیں اور نیند کرتے ہیں، اس کی نیند کو ہائبرنیشن کہتے ہیں اور یہ سال میں ایک بار کرتے ہیں۔ تو ایسے ریدم کو ہم کہتے ہیں کیا؟ ایسے ریدم کو ہم سرکینول ریدم کہتے ہیں۔ انشاءاللہ اگر زندگی رہی تو اگلے لیکچر تک کے لیے اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔